हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आपका सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर विल पाठशाला पर, जहां पर अपनी एक सीरीज चल रही है 60 डे हार्ड चैलेंज सीरीज, जिसकी एक क्लास हो गई है। मैं आशा करता हूं कि वो क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बात करते हैं आज पार्ट 2 की। किस चैलेंज की? 60 डे हार्ड चैलेंज की। आज 60 डे हार्ड चैलेंज का दूसरा पार्ट है। और क्या है? एसएससी जीडी रीजनिंग सिलेक्शन बैच। यहाँ क्या होता है? सिलेक्शन होता है किस संस्थान में? फ्यूचर विल पाठशाला पर। आपका टाइम जाया ना करते हुए बात करते हैं मुद्दे की बात क्या है बच्चों? मुद्दे की एक ही बात है बच्चों, क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या करना है? फटाफट करना है। आपका टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, दी गई आकृति में वर्ग याद कीजिए। दी गई आकृति में क्या याद करना है? वर्ग याद करना है। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, और आप सबके सब करेंगे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ग याद करना। वर्ग याद करना। वर्ग कैसे याद करते हैं? ये कोई आकृति है। कौन सी आकृति है? ये कोई आकृति है। एक मिनट बच्चों। हाँ, ये कोई आकृति, ये है वर्ग। मैं नॉर्मल आपको पूछूं कि इसमें कितने वर्ग दिख रहे हैं इस आकृति में, तो आप बोलोगे सर इसमें तो हमें एक ही वर्ग दिख रहा है। बात करूं, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं। अब कितने वर्ग दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। छोटे कितने हो गए? 4 हो गए। और एक सर देख, सभी बच्चे देखें, बड़ा कितना हो गया? एक ही हो गया। तो टोटल की बात करें, टोटल कितने हो गए? 5। इस आकृति में 5 दिख रहे हैं। अब देखते हैं ये आकृति जो आपके सामने दे रखी है, सेम ही है क्या? देखो, ये आकृति है, ये ऐसी आकृति है ना। इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? तिरछा रख दिया। इसमें कितने होंगे? बड़ी आकृति में 5। तो इस बड़ी आकृति में कितने होंगे? 5। बात करते हैं, इसमें एक छोटी आकृति बन रही है, देखो ए। इसमें कितने होंगे? 5। इस छोटी वाली आकृति में कितने होंगे? इधर भी तो बन रही है 5। तो टोटल कितने हो गए? 20। किस ऑप्शन में है 20? ऑप्शन नंबर सी में। आया नहीं आया समझ में? आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लड़कियां ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस क्रम में हो। डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, पर बैठी है, जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ई बी और सी की निकटतम पड़ोसी है। जी सी के बाएं बैठी है। ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? देखो, ये जो आपके पास क्वेश्चन आया है किस टॉपिक से आया है? यह आया है सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? जब सभी व्यक्ति किस में बैठे हो? एक गोले में बैठे हो। और ये तो होगी कौन सी? सर्किल वाली। क्या बोलते हैं इसको? सर्किल वाली। और एक कौन सी होगी? पंक्ति वाली। कौन सी? पंक्ति वाली। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि 7 लोग बैठे हैं, किस तरफ मुंह है? उत्तर दिशा की ओर। बात करें क्वेश्चन के ऊपर, बात करते हैं कितने लोग हैं? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7। देखो, पंक्ति की अगर बात करें तो इस साइड कौन सी साइड होती है? बाई साइड। कौन सी साइड होती है बच्चों? बाई साइड। और इस तरफ से बात करें तो कौन सी साइड होती है? दाई साइड। और सभी का मुंह किधर है? उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन पे, डी सी के दाएं से कौन से स्थान पे बैठा है? तीसरे स्थान पे बैठा है। डी सी के दाएं से कौन से स्थान पे बैठा है? तीसरे स्थान पर। बैठा सकते हैं क्या कहीं पे? सर बैठा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है, जब भी जो शब्द आता है, जब भी जो शब्द आता है, मैं पिछली क्लास में बताया था कि जो शब्द किसको डिनोट करता है? सेकंड पर्सन को। और सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जो शब्द किसके लिए आया है? सी के लिए आया है। सी जो बाएं छोर से दूसरे स्थान में बैठा है। पंक्ति की बात करें, बाएं छोर से दूसरे स्थान में कौन बैठा है? सी बैठा है। बैठा दिया सी को। अब इसके ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं अपन। कौन सी वाली? ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं। सी डी सी के दाएं से तीसरा है। डी का दाया देखो, पंक्ति का तो इधर से होता है, लेकिन जब किसी अल्फाबेट को बैठा देता है तो चेंज हो जाता है। इसका दाया तो किधर हो जाएगा? इस तरफ जाएगा। और इसका बाया किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे पे कौन बैठा है? 1 2 3 डी। आई बात नहीं आई समझ में? आ गई। आगे पढ़ते हैं, यहां तक हो गया।
ई बी और सी के निकटतम पड़ोसी है। अगर मैं ई को यहां बैठा दूंगा तो बी का नहीं आएगा। अगर ई को यहां बैठा दूं, ई को यहां बैठा दूं तो बी तो आ ही नहीं रहा, तो यहां तो ई बैठ ही नहीं सकता। इस सी और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? हो गया क्या? ई हो गया। बात करते हैं अगली लाइन पे, जी सी के बाएं बैठी है। जो जी है सी के बाएं, सी का बाएं इधर होगा, तो यहां कौन बैठा है? जी बैठा है। हो गया क्या? हो गया। बात करते हैं आगे, ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ए दाएं छोर से कौन से स्थान पर बैठा है? दूसरे स्थान पर। अब देखो 7 लोग हैं, 7 लोग कौन कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी। अब कौन कौन आ गए? ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, जी भी आ गया, कौन रह गया? एफ। हो गई, हो गई सीटिंग अरेंजमेंट पूरी। बात करते हैं क्वेश्चन पे, इसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बात करते हैं ऑप्शन के ऊपर। एफ बाएं छोर पर बैठा है। देखो एफ किधर बैठा है? बाएं छोर पर, लेकिन एफ किधर बैठा है? पंक्ति में दाईं छोर पे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, बी डी और ए के बीच बैठा है। देखो डी और ए के बीच तो कोई बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो निकटतम पड़ोसी है। निकटतम पड़ोसी के बीच में किसी को बैठा सकते हो क्या? नहीं बैठा सकते ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। बात करते हैं एफ दाएं छोर पर, एफ दाएं छोर पे बैठा है। देखो एफ की बात कर रहा है, किस छोर पे है? दाएं छोर पे। बैठा है नहीं बैठा? बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये हो गया। एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं अपन बच्चों, कर ले क्या? कर ले, करते हैं। ई डी के ठीक बाएं बैठा है। ई डी के ठीक, डी के ठीक बाएं कौन बैठा है? बी बैठा है, लेकिन ई की बात कर रहा है, तो क्या हो गया? ऑप्शन गलत। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और ये देखना है कि वो किस टॉपिक से आया है। टॉपिक के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका मेथड ये होता है। ठीक है, आपके पास है 30 सेकंड। हाँ बच्चों, सभी बच्चों ने कर लिया होगा अपना अपना क्वेश्चन ये। तो चेक करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। बात करते हैं बी ई ए आर। ठीक है, इसको क्या लिख दिया इसने? क्यू जेड डी ए। जब भी कोडिंग डिकोडिंग करें ना, तो जिससे क्या बना है? इस अल्फाबेट सीरीज से क्या बना है? इससे क्या बना है भाई? ये वाला शब्द बना है। तो ऐसे करने के बाद क्या करेंगे? सबकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का मतलब आपको पता होगा कि ए कितने पे आता है, जेड कितने पे आता है। बात करते हैं बी कितने पे आता है? 2 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। आर कितने पे आता है बच्चों? 18 पे। ऐसे ही नीचे वाले की कर लेंगे, क्या कोडिंग कर लेंगे। ए कितने पे आता है? 1 पे। डी 4 पे, 26 पे, जेड और क्यू 17 पे। ठीक है, बात करते हैं 2 से क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, तो क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। इस 5 से क्या बन रहा है? 4 बन रहा है, तो क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। ए से क्या बन रहा है? जेड। देखो ए से अगर मैं जेड चलता हूं, तो फिर वापस ए पे चलूंगा ना, तो एक माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। तो एक माइनस करने पे क्या आ गया? जेड आ गया। बात करते हैं 18 से 17 पे जाएंगे। 18 से 17 पे जाएंगे तो क्या कर देंगे? एक माइनस। तो कहने का मतलब इसमें कौन सी फॉरवर्डिंग चल रही है? क्रॉस वाली चल रही है। उसमें क्या कर रहा है? सब में एक माइनस कर रहा है। ऐसे इसमें चेक कर लूं, ये वाला किससे संबंधित रखेगा? लास्ट वाले से। 4 21 19 20 19 18 20 और 3। बात करते हैं 4 से कहाँ गया? 3 पे। यू से कहाँ पे गया? 20 पे। एस 19 से कहाँ गया? 18 पे। और 20 से कहाँ गया? 20 से किस पे गया? 19 पे। सब में माइनस क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो ऐसे ही इसमें करेंगे। जी से कहाँ जाएगा? -1 करेंगे तो एफ पे जाएगा, एफ जी। ओ से कहाँ जाएगा? -1 करेंगे तो एन। एल से -1 करेंगे तो के। डी से -1 करेंगे तो सी। कहने का मतलब अपने पास क्या बन गया? सी के एन एफ। आया नहीं आया? और किस ऑप्शन में आ रहा है बच्चों? ये ए में आ गया क्या? किस टॉपिक का क्वेश्चन था? कोडिंग डिकोडिंग का। और इसमें कौन सी कोडिंग डिकोडिंग लग रही है? क्रॉस वाली लग रही है। सभी बच्चों की आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
4। निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में के बाईं ओर की संख्या किसी तर्क नियम संबंध के दाईं ओर की संख्या से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 युग्म समान है। दिए गए विकल्प में से कौन सा विषम का चयन कीजिए। कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपके पास में ये क्वेश्चन है और आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं। कौन से ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों? कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। इन ऑप्शनों में से ये बताना है अपन को कि कौन सा अलग है, कौन सा क्या है, अलग है, मतलब भिन्न है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। 800 को क्या लिख दिया, 1000 सॉरी 108 को क्या लिख दिया, 1257 912, 1257 912। ये किसका क्यूब कर दिया? ये क्यूब करेगा इसका, तो इसका होता है 12 59 900 712 होता है। तो ये तो गलत हो गया, ये क्यूब नहीं है 8 का। बात करते हैं 102। 102 का क्यूब क्या होता है? 106 1208, ये सही है। 104 का क्या होता है? 11 24 864, सही है। बात करते हैं 106 का क्या होता है? 119 10 16। कहने का मतलब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ऑप्शन देख के क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही भिन्न है। तो देखो 204 का क्यूब क्या होता है? 106 1208। और बात करते हैं 104 का क्या होता है? 11 24 864। बात करते हैं 106 का क्या होता है? 11 91 016। लेकिन ए ऑप्शन देखो क्या है? 108 का 1257 क्यूब नहीं होता 108 का। 108 का क्यूब क्यूब होता है 12 59 712। तो इसमें भिन्न कौन सा है? ये गलत दे रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। आया नहीं है समझ में? देखो कई बच्चों को लग रहा होगा सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो बहुत स्पीड से करा रहे हो। सबसे पहले अपना क्या करो? सिलेबस करो, और सिलेबस करने के बाद ही अपन क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट। मेरे को पता है सभी बच्चों ने अभी तक जब से वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की 39,000 वैकेंसी, तब से तैयारी कर रहे हैं और तब तक उनका क्या हो गया? सिलेबस हो गया। इस संस्थान का एक ही मोटिव है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन कैसे मिलता है? सिलेक्शन कैसे मिलता है भाई? प्रैक्टिस करने से। जैसे किसी लोहे को जितना बार बार घिसोगे क्या होगा? चमक आएगी। हीरे को बार बार घिसोगे क्या होगा? चमकेगा। जैसे ही हमारा भी एक ही मोटिव है, अब हम ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे तो क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस से क्या होता है? टाइम बचता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए ये है आकृति श्रृंखला से। कौन सी से? आकृति श्रृंखला से। सभी बच्चे देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद इस क्वेश्चन को करेंगे मिलकर। कर लिया क्या? कर लिया? क्वेश्चन करते हैं। देखो इस आकृति से ये बनी है और इस आकृति से ये बनी है। कहने का मतलब इस आकृति से ये बनी है और इस आकृति से ये बनी है। बात करते हैं हेज कहाँ है इसमें? फर्स्ट पे। तो हेज कहाँ चला गया? यहाँ पे। कहने का मतलब जो फर्स्ट पे होगा वो कहाँ चला जाएगा? कोने पे। तो कहने का मतलब करो एरो का निशान कोने पे है तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। बात करते हैं जो वर्ग है वो कहाँ चला गया? बीच में चला गया ना। देखो यहाँ से कहाँ चला गया? बीच में चला गया ना, बीच में। तो यहाँ पे जो डॉट है डार्क कलर का वो कहाँ चला जाएगा? बीच में। कहाँ चला जाएगा? बीच में। चला गया क्या? चला गया क्या भाई? चला गया। एस के बाद क्या आ गया? एस के बाद क्या आ गया? यहाँ पे देखो इस आकृति में एस नहीं है तो एस के स्थान पे क्या आ गया? सॉरी, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? नया नया शब्द आ रहा है। ये इधर चला गया तो डॉट आ गया। ये यार एरो इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? डॉट आ सकता है क्या? देखो किस ऑप्शन में है? ये तो यहाँ तो क्या आ रहा है? एरो आ रहा है, तो ये तो हो गया गलत। यहाँ भी एरो आ रहा है तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। हो गया? हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे पढ़ेंगे क्वेश्चन को? आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। बात करते हैं कि सी डॉलर डी को क्या लिख रखा है? कि सी डी की पुत्री है। सी और को क्या लिख रखा है? सी डी की माँ है। और बात करते हैं सी परसेंटेज डी का अर्थ क्या होता है? सी डी का पुत्र है। तो ऐसे ही आपको एक समीकरण दे रखा है। समीकरण देखो ये दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक। ये क्या दे रखा है? समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है? समीकरण। करें सॉल्व इसको, करते हैं। बात करते हैं डॉलर का मतलब क्या है?
डॉलर का मतलब सी डी की पुत्री है, तो डब्लू किसकी पुत्री है भाई? डब्लू किसकी पुत्री है? पुत्री है तो क्या है? पुत्री है किसकी है? डी की। क्या है? डी की पुत्री है। और का क्या दे रखा है? सी डी की, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, तो डी किसकी माँ है? वाई की। ये किसकी माँ है? वाई की। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। बात करते हैं वाई परसेंटेज जेड, वाई परसेंटेज जेड। सी परसेंटेज का क्या है? सी डी का पुत्र है, तो वाई किसका पुत्र है? अरे वाई किसका पुत्र है? जेड का पुत्र है, तो पुरुष। और किसका है? जेड का। देखो ये इसकी माता है, इन दोनों की माता है, तो ये इसका क्या हो गया? पति हो गया। पति हो गया क्या? ऐसे बन गया। बात करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जेड डब्लू की पत्नी है। देखो जेड डब्लू की पत्नी हो सकती है क्या? क्योंकि जेड तो पिता है डब्लू का, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। जेड डब्लू की माँ है, जेड डब्लू की माँ है, अरे जेड तो डब्लू का पिता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जेड डब्लू की पिता है, जेड डब्लू का क्या है? पिता। अरे पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसकी क्या है? बेटी है। जेड डब्लू की पुत्री है, जेड डब्लू की, जेड डब्लू की पुत्री है, जेड डब्लू की पुत्री, ये भी नहीं हो सकता। जेड डब्लू की, डब्लू, जेड डब्लू की का, सॉरी, जेड डब्लू का पिता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 6, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। इसमें पहला ए कट गया, बी कट गया और डी कट गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। कौन सा हो गया बच्चों? सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये समीकरण से बनाना है इसको, और आराम से सीख जाओगे। जब भी गोला बनाए तो महिला को दर्शाएगा, और अगर त्रिभुज बनाए तो किसको दर्शाएगा? पुरुष को। अगर दिए गए समीकरण के ऊपर आ रहा है तो ये इसके क्या होंगे? बड़े लोग। बड़े लोग जैसे पिता माता। अगर इनसे भी ऊपर आ रहा है तो दादाजी होंगे, और नीचे आ रहे हैं तो बच्चे होते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन, आपको एक समीकरण दे रखा है और ऐसे बोल रखा है कि ऐसी क्या संख्या चेंज करे जिससे क्या आ जाए? 89 आ जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो सबसे पहले किसको उठाओगे? भाग और गुणा को उठाते हैं। भाग की जगह क्या रखना है? गुणा रखना है, और गुणा की जगह क्या रखना है? भाग रखना है। बात करते हैं 6 भाग की जगह रख दू, गुणा रख दू, और 11 प्लस 87 गुणा की जगह क्या रखना है? भाग रखना है। 3 माइनस 6 बराबर 89 लाना है। बात करते हैं 3 का भाग इसमें दूंगा 87 में, कितनी बार जाएगा? 29 बार जाएगा। माइनस के 6 के 6 से आ जाएंगे, और 89 के 89 से आ जाएंगे। बात करते हैं, ये प्लस का है माइनस का? प्लस का है। इधर देखो 6 को 11 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। और 66 में देखो माइनस के 6 घटा दूंगा, 66 में से माइनस के 6 घटा दूंगा तो 60 प्लस 29 कितने बच जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 89। तो दोनों चीजें समान है क्या? इधर भी 89 हो रहा है इनका टोटल, इधर भी 89 हो रहा है, तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। जब भी समीकरण को हल करने का ऑप्शन आए ना आपके पास, या क्वेश्चन आए, तो उसमें गुणा और भाग को सबसे पहले करेंगे सोल्व। ठीक है? आया नहीं आया समझ में? आ गया क्या? अरे देखो होता क्या है कि आप एक क्लास में सब कुछ नहीं सीख सकते, एक क्लास में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। 100% का आप 5%, 3%, 6%, लास्ट स्टूडेंट 10% सीख सकता है। लेकिन धीरे धीरे अगर क्लास से जुड़ता रहता है, टीचर से जुड़ता रहता है, तो फीलिंग समझता है टीचर की भी, टीचर अपने को क्या कहना चाहता है और क्या समझाना चाहता है। अब मैं बोलूं कि मैं एक ही क्लास में आपको सबको विद्वान बना दूंगा, ये कहीं चले जाओ, किसी संस्था में चले जाओ, किसी कोचिंग में चलाओ, एक दिन में कोई विद्वान नहीं बन सकता। अगर एक दिन में अगर इंसान विद्वान बन जाए तो क्या पता लाखों लोग आज नौकरी लग जाते। ऐसे भटकना नहीं पड़ता कि इस कोचिंग में उस कोचिंग में, क्योंकि किसी भी संस्थान में आपको क्या मिलेगा? एक टीचर अच्छा मिलेगा, दो टीचर अच्छा मिलेगा, लेकिन हमारे संस्थान में क्या है? सारे टीचर क्या है? बढ़िया है। किस संस्थान में? फ्यूचर विल पाठशाला पे। चले अगले क्वेश्चन पे। अरे तारीफ करने की बात नहीं है, रियल चीजें हैं जो टीचर है हमारे सिलेक्शन से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे कभी आगे। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कौन से टॉपिक का? ब्लड रिलेशन का। किस टॉपिक का? ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त संबंध का। बनाते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, भीम क्या कह रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, जैसे मान लो ये क्या है? तस्वीर है। ये पता नहीं किसकी तस्वीर है, पता नहीं है, बस तस्वीर है। और कह रहा है, भीम कह रहा है क्या? कौन कह रहा है? भीम। भीम कहता है, भीम ने कहा, किसी भीम किसी दोस्त के साथ खड़ा है और एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, तस्वीर की तरफ इशारा करके कह रहा है, वह मेरी माता के पुत्र है। इसकी माता के पुत्र की एकमात्र क्या है? बहन है। भीम के माता के पुत्र,
माता के पुत्र मतलब भीम खुद हो गया, और इसकी एक मात्र क्या है, उसकी एक मात्र क्या है, बहन है। तो वह महिला भीम से किस प्रकार संबंधित है? जो तस्वीर है वो किसकी है, इसकी बहन की है। तो अगर भीम इस तस्वीर से किस प्रकार से रिलेटेड है भाई, भीम वह महिला, महिला की बात कर रहा है, तो भीम की महिला क्या लगती है, बहन लगती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। देखते कर दोगे क्या, कर दोगे क्या, देखते ही। चले आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का। एसएससी जीडी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा, क्योंकि एसएससी में सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, सीटिंग अरेंजमेंट का। करें बात सीटिंग अरेंजमेंट की, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले तो सबके सब क्वेश्चन पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। आपके पास है इस क्वेश्चन को करने के लिए स्पेशल 1 मिनट। हाँ बच्चों, एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि लेंथ है और जगह कम है, तो मैं इस वाले एरिया को क्या कर दूंगा, वाइट कर दूंगा करवाने के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम्म, हम्म। देखो क्वेश्चन आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आपको लिखने का इतना टाइम दिया था मैंने कि आपने लिख लिया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन पे। ABCDEFG और H एक वर्ताकार केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। वर्ताकार मेज कैसी होती है, चाकूट होती है। कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है, ये वर्त ऐसे तो होता है। सर दिख जाएगा क्या इस पे, वर्ताकार मेज कैसी होती है, वर्ताकार मेज कैसी होती है, ऐसी होती है। तो कितने लोग बैठे हैं, सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। किधर है, केंद्र की ओर। तो सबका मुख किधर कर दूं, केंद्र की ओर कर दूं। हो गए क्या 8 लोग, हो गए, हो गए 8 लोग। जब कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, बी एफ के बाईं ओर तीसरा है। बी कहाँ है, सॉरी, डी एफ के बाईं ओर किस तरफ है, डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी किसी कोने पे नहीं बैठता। अरे भाई डी किसी कोने पे नहीं बैठता। अगर मैं डी को यहाँ बैठा दूं, कहाँ पे, यहाँ पे बैठा दिया डी को, कहाँ बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, और ये किसके बाईं ओर तीसरा है, ये है एफ के बाईं ओर तीसरा। किसके, एफ के बाईं ओर तीसरा। एफ के बाईं ओर देखो, जब केंद्र में मुंह होता है तो इधर, इधर से चलेंगे तो कौन सी साइड होगी, इधर चलेंगे ना तो कौन सी साइड होगी, बाईं साइड। और इधर से इधर चलेंगे ना तो कौन सी साइड होगी, दाईं साइड। ठीक है, 2 लोगों को बैठा दिया। सी ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। बैठा सकता हूँ क्या कहीं पे, अभी तो कहीं पे नहीं बैठाना। इसको डी कर देते हैं, इसको एफ कर देते हैं। सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा, नहीं बैठा था, किसी भी कोने पर नहीं बैठा। जो सी है ए, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी गलती है टाइपराइटर की, अभी करवाएंगे इसको ना। आगे करते हैं। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए कहाँ नहीं बैठ सकता, डी के पड़ोस में नहीं बैठ सकता। ए तो ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता, और ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता। बात करते हैं जी ई का निकटतम पड़ोसी है। जी कौन है, जी ई का कौन है, निकटतम पड़ोसी है। कौन सा पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है। जी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठता, जी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठता। ठीक है, तो बात करते हैं सी ए के दाएं से दूसरा है। सी ए के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। अगर सी को मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसके दाया, इसके दाएं किधर हो जाएगा, 1 2 3, लेकिन दाया इधर होता नहीं। अगर सी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, यहाँ बैठाता हूँ ना, तो इसका दाया 1 2 3, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सी यहाँ पे बैठ गया, बैठ गया क्या, बैठ गया। डी किसी कोने पर नहीं बैठता, डी बाई किसी कोने पर नहीं बैठता। सी ए के दाएं दूसरे स्थान बैठा, किसी कोने पर नहीं बैठता। और क्या है, ए किसी कोने पर नहीं बैठता, तो एक कोने पर नहीं बैठ सकता।
तो ये यहाँ तो आएगा नहीं भाई, तो सी को मैं बैठाता हूँ यहाँ पे। अगर सी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, 1 2 3, दाएं से कौन से स्थान पे बैठा है, दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ए कहाँ जाएगा, ए बैठ गया यहाँ पे, बैठ गया क्या, बैठ गया। देखो ई और जी निकटम पड़ोसी है, लेकिन जी किसी भुजा पे के मध्य नहीं बैठता, जी मध्य पे नहीं बैठता, जी कहाँ बैठ जाएगा, कोने पे बैठ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बचा कौन, एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, बी और जी और बी के मध्य कौन बैठा है, जी और बी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 तो यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ एच। आया नहीं आया समझ में, नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को है ना सही से करने की कोशिश करते हैं। कैसे करने की, सही से करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा कलर का दिक्कत हो गया। हम्म इसमें कलर भरते हैं, कौन सा, फिलिप द कलर, वाइट ही भर दूं क्या, वाइट भर दिया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या है क्वेश्चन। हम्म बात करते हैं, क्या है, एक वर्ताकार मेज है, इसके चारों ओर कौन बैठा है, 8 व्यक्ति बैठे हैं, कौन से, ए से लेके कहाँ तक बैठे हैं भाई, ए से लेकर, ये ऐसे बोल रहा है कि पहली लाइन देखो बच्चों, सभी सुनेंगे, बी जो डी है एफ के बाईं और तीसरे स्थान में, लेकिन डी किसी एक कोने पे नहीं बैठता, डी कोने पे नहीं बैठता, तो डी को कहीं पे बैठा दो, और ये किसके बाईं ओर है, ये एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठ गया, 1 2 3 पे स्थान बैठ गया। बात करते हैं अगली लाइन की, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, सी ए के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, सी ए के बाएं बैठता है दूसरे स्थान पर, ए किसी भी कोने पे नहीं बैठता, ए किसी भी कोने पे नहीं बैठता, ना तो ए ये कोने पे नहीं बैठता। ठीक है, और इसने ऐसे बोल रहा कि ए है ना डी का पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। बात करते हैं जो ए है ना किसी भी कोने में नहीं बैठता, ई के राइट में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, बैठा दिए बच्चों। बात करते हैं आगे, इसमें ऐसे बोल रखा है लास्ट में, देखो जी ई का निकटतम पड़ोसी है, जो जी और ई है क्या है, निकटतम पड़ोसी है, लेकिन जी मध्य में नहीं बैठता, तो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, और ई का पड़ोसी हो गया। ठीक है, बात करते हैं, इसने ऐसे बोल रखा है कि जी और बी के मध्य 3 लोग हैं, जी और बी के मध्य 1 2 3, या 10 ले लो, 1 2 3, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा, बैठ गया, बचा कौन, एच बच गया। बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्या दे रखा था क्वेश्चन, पूछा क्या था, एच के दाएं से दूसरे स्थान, एच के दाएं से दूसरा स्थान कौन बैठा है, जी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, पी। आया नहीं आया समझ में, एक बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए प्यार से धीरे से समझेंगे, और एक बार वीडियो को पीछे करेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। आज का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्फाबेट से है, अल्फाबेट में किससे है, कोडिंग डिकोडिंग से है। बात करते हैं कि गोल को क्या लिख दिया इसने, 91 73 14, और पीवी के एस को क्या लिख दिया, 18 41 321 के रूप में कुटवास में लिखा है। कहने का मतलब गोल को क्या लिख दिया इसने, गोल को लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, इसने लिख दिया 91। बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 7 15 1 12। देखो 7 से क्या बन गया, 9, तो +2 कर दिया, 15 से कितना बन गया, 17, तो +2 कर दिया, 1 से क्या बन गया, 3 बन गया, तो +2 कर दिया, तो 12 से 14 बन गया, तो +2 कर दिया, क्या कर दिया। तो ऐसे ही नियम लगाते हैं किसमें, HAMD, 8 1 13 4, अगर 8 में क्या कर दूंगा, 2 प्लस कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 10, 10 पे क्या आता है, जे, 10 पे क्या आता है, सॉरी इसमें वो तो कर ही नहीं रखी ना इसने, इसने तो ओनली क्या लिख रहा है, नंबर लिखा है उनके अल्फाबेट के, किसके अल्फाबेट के। तो देखो 8 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 1 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएंगे, और 13 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 15 आ जाएंगे, और 4 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे, 6। 10 31 56 किस में आ रहा है, 10 31 56 डी ऑप्शन में आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में।
आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर जल्दी जल्दी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे तैयारी करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे। एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ना है, इसको लास्ट में लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन दे रखा है आपको, किस पे दे रखा है? नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज से बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। 45 और 46 में कितने का अंतर है? 1 का। 46 और 50 में कितने का अंतर है? 4 का। 50 और 59 में कितने का अंतर है? 9 का। 75 और 59 में कितने का अंतर है? 16 का। तो अब कौन सा अंतर आएगा? एक चीज देखने को मिली आपको, ये किसका स्क्वायर है? 1 का। ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। ये किसका स्क्वायर है? 4 का। तो अब कौन सा आएगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर 75 में 25 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 100। और किस ऑप्शन में आ रहा है? 100। 100 कौन से में आ रहा है? बी में। हल हुआ क्वेश्चन? समझा नहीं? समझ में आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है पासे का। किसका है? पासे का। जब भी पासे को चेक करते हैं तो आपको क्या देखनी है? एक पासे की स्थितियां देके रखेगी, और पासे की स्थितियां क्या होती है? अलग अलग देके रखता है। एक चीज आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था, मैं आपको क्या, कि पासे में अगर कोई विपरीत होता है वो पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो पड़ोसी पड़ोसी होता है वो विपरीत नहीं होता। बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक पासे के कितने फलक होते हैं? 6। प्लस @ ओ अनंत ई और बीटा आपको दे रखे हैं। एक पासे के 6 फलक के नाम दे रखे हैं। बात करते हैं, इसने पूछा है कि ओ के विपरीत क्या आएगा? किसके विपरीत पूछा है? ओ के विपरीत पूछा है। बात करते हैं आगे। इसमें कॉमन क्या है? बीटा और प्लस कॉमन है। बीटा और प्लस कॉमन है। ओ के विपरीत क्या आ गया? अनंत। देखते काट दो, कल सेम वाला क्वेश्चन है। तो अनंत किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। आया नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखो, सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे अच्छा टॉपिक। बात करते हैं 150 का नियम, कथन और निष्कर्ष से। कुछ आ गया तो क्या आ गया? 50। और पीले ऑब्जेक्ट क्या होता है? 50। सभी आ गया तो 100, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? 50। निष्कर्ष की बात करते हैं, कोई चूना नींबू नहीं है। देखो इन दोनों के जोड़ के क्या बनेगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव। तो क्या हो गया? ये तो गया गलत। कुछ नींबू चूने चूने हैं, कुछ नींबू क्या है? चूने हैं। चूने इसमें, नींबू इसमें। लेकिन जब भी अपन दो कथन को जोड़ते हैं तो उसमें एक चीज याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? कि सबसे पहले क्या याद रखते हैं? कॉमन। और कॉमन की एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है अपने पास? इसमें कथन में कॉमन क्या आ रहा है? कथन में कॉमन आ गया भाई पीला। क्या आ गया? कथन में कॉमन क्या आ गया? कथन में कॉमन क्या आ गया भाई? पीला आ गया। देखो पीला ही पीला, पीला आ गया ना। और कॉमन कब करता है? जब एक की वैल्यू कितनी हो? 100। तो नया सेंटेंस क्या बन गया? नया सेंटेंस बन गया, कुछ नींबू क्या है? चूने। तो बात करते हैं वैल्यू। कुछ का मतलब 50, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव में 50। तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ ना, कुछ चूने क्या होते हैं? नींबू। नींबू हिंदी खराब है भाई मेरी, है ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है? कुछ नींबू क्या है? चूने। तो कौन सा गया? कुछ नींबू क्या है? चूने। तो ऑप्शन नंबर सही है। तो इसमें अनुसरण कौन सा करेगा? ऑप्शन दो। केवल अनुसरण करता है कौन सा? ऑप्शन सी। आया नहीं आया? आ गया क्या समझ में? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आकृति है। एक आकृति को 4 बार दर्शाया गया है, और पूछा है कि इसमें से चारों में से कौन सी आकृति भिन्न है। बात करते हैं भिन्न। एक चीज देखो, ये जो गोला है ये आधे रुक गया, लेकिन इसमें गोले के बीच में क्या है? रेखा पूरी है, व्यास पूरा है। इस गोले में भी क्या है? व्यास पूरा है। इस गोले में भी क्या है? व्यास पूरा है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। ये तो ए हो गया ना, तो ऑप्शन सी में आ रहा है। हो गया नहीं हो गया? हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन किस पे है? अल्फाबेट पे। अल्फाबेट में कैसे? कोडिंग डिकोडिंग। बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन पे। हम्म POCKET, पॉकेट। POCKET। 16, 15, 3, 11, 5, 20, 7 के साथ नंबरिंग करे जाओ। इसको क्या लिख दिया? VGMEQR। 18, 17, 5, 13, 7, 22। देखो अगर मैं क्रॉस पे जाता हूँ डायरेक्टली, तो 20 में क्या जोड़ू? 2 जोड़ दूँ। 5 में क्या जोड़ू? 7 आ गया। 11 में 2 जोड़ दिया, 3 में 2 जोड़ दिया, 5 आ गया। 15 में 2 जोड़ दिया, 17 आ गया। और क्या है? क्रॉस वाली चल रही है। तो ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं? इसका नंबरिंग कर दो डायरेक्ट। 5 सॉरी 4, 5, 19, 9, 18,
5, 5 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7, जी पहला ऑप्शन का आ रहा है जी। अगर डी में मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा एफ, क्या आएगा एफ, जी एफ किस में आ रहा है, जी एफ चारों में आ रहा है। तो इसको करते हैं, इसमें अगर 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7, इसमें 2 जोड़ूंगा क्या आएगा 20, इसमें 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 11, 19 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 21, 21 में 2 जोड़ूंगा 5 में 2 जोड़ूंगा 7, और 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6। 7 पे जी आता है, 20 टी आता है, 11 पे के आता है, 21 पे यू आता है, 7 पे जी आता है, 6 पे क्या आता है एफ आता है। तो देखो जी टी के यू जी एफ, ये नहीं आएगा, क्या है जी, जी टी के यू जी एफ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कोडिंग करा है, कोडिंग के साथ नंबरिंग दी है, नंबरिंग के साथ क्या करा है क्रॉसिंग कोडिंग करा है। आया नहीं आया समझ में, क्वेश्चन 16 आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 17 पे। और 17 क्वेश्चन किससे दिया गया है, अल्फाबेट सीरीज। सीरीज कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो नंबर सीरीज होती है, एक अल्फाबेट सीरीज होती है, और एक कौन सी होती है, दोनों का मिक्स होती है, जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं और क्या होता है नंबर भी होते हैं। बात करते हैं ये वाली कौन सी दे रखी है आपको, अल्फाबेट सीरीज दे रखी है। तो अल्फाबेट सीरीज को करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कर देगा बच्चों नंबरिंग, कर देगा, कर दो सर, ठीक है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। आर 18 पे आता है। डी 4 पे आता है। डी 4 पे आता है। एम 13 पे आता है। टी 20 पे आता है। और जी 7 पे आता है। पूछा है इसका कि क्वेश्चन मार्क क्या है। बात करते हैं 8 पे क्या आता है, एच आता है। यू 21 पे आता है। एक्स 24 पे आता है। 13 पे एम आता है। जे 10 पे आता है। वाई 25 पे आता है। जेड 26 पे आता है। 16 पे क्या आता है, पी आता है। इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, और इसका भी पहला लेटर होगा कोई, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर। बात करते, 2 से क्या बन गया 4 बन गया, तो 2 प्लस कर दिए। लेकिन यहाँ पे पता नहीं इसमें क्या प्लस करेंगे, क्वेश्चन मारा जा रहा है, यही पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। बात करते हैं इस 8 आ गया, 8 में क्या प्लस कर दिया कि 10 है, 2 प्लस कर दिया। कहने का मतलब मेरे हिसाब से सीरीज क्या चल रही है, 2 प्लस चल रही है। अगर मैं 4 में 2 प्लस करूंगा 6 आएगा, 6 पे क्या आता है एफ, किस ऑप्शन में है एफ, सारे ऑप्शन में है। बात करते हैं 9 से क्या कर दिया, 9 से कितना गया, 9 से इसका दूसरा देखो और इसका दूसरा, 9 से 13 पे गया तो प्लस क्या कर दिया 4 कर दिया। और यहाँ पे पता नहीं कितना करा। आगे बात करते हैं 21 से कहाँ पे गया, 21 से इसका दूसरा 25 में, तो इसमें 4 कर दिया। तो मेरे हिसाब से क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, क्या कर रहा है +4 कर रहा है। अगर मैं एम में +4 करूंगा तो 17 पे क्या आता है क्यू, 17 पे क्या आता है क्यू। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एफ क्यू आ रहा है और एफ क्यू आ रहा है, इन दो में आ रहा है एफ क्यू। बात करें तीसरे में, आर में क्या जोड़ू कि 20 आ जाए, +2 कर दिया। और इसमें क्या जोड़ू कि इसमें पूछा है ना, एक्स में क्या कर दिया +2 कर दिया तो 26 आ गया। तो मैं टी में +2 करूंगा तो क्या आ जाएगा वी, क्या आ जाएगा वी। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है डब्ल्यू कट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो सिलेक्शन का एक ही मोटिव होता है कि क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऐसे थोड़ी पूरे निकालने को बैठेंगे, ऐसे पूरे निकालने को बैठेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, और एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर क्या सर पकड़ के क्या करोगे, रोओगे। तो इससे अच्छा है ट्रिक समझनी है, जब आपका सिलेबस पूरा हो गया तो ट्रिक समझनी है और क्या करना है फटाफट करना है। बात करते हैं आज का अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है कौन सा, कि आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन में 5 अल्फाबेट मीनिंग्स दी गई है। अल्फाबेट क्या दे रखी है, मीनिंग्स दे रखी है, उसको क्रम में जमाना है। और पूछा क्या है कि क्रम पूछा है, क्या पूछा है, क्रम पूछा है। तो क्रम की बात करते हैं, देखो डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी है, तो डब्ल्यू से पता नहीं लगा सकते ना। बात करते हैं ए ई, ए पहले आता है अल्फाबेट सीरीज में या ई, सर ए पहले आता है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी ई पहले आ रहा है और इसमें ए पहले आ रहा है और इसमें ई पहले आ रहा है। बात करते हैं, बात करते हैं किसकी, ए वाले ऑप्शन की। ए इसमें आ रहा है पहले, ए इसमें आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, एम, और इसमें क्या आ रहा है एन आ रहा है। तो पहले क्या आता है, एम आता है, फिर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो 1 और 4 किस में है, 1 और 4 एक ही ऑप्शन में है। देखो पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, हो गया ना फटाफट, हो गया नहीं हो गया। आप इसको जमाते फिर इसमें अल्फाबेट नंबर देते हैं, तो सबसे पहले देख लो ना नॉर्मल ऑप्शन से कैसे हो रहा है। 1 और 4 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, कौन सा हो गया, सी हो गया। बात करें अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन है, ये किससे है, कोडिंग डिकोडिंग से। किससे है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग से। बात करते हैं CHERR, वाई से क्या बना है, CFAWPP। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सी कितने पे आता है 3 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, ई पे क्या आता है 5, 18 पे आर आता है, 25 पे क्या आता है वाई आता है, 16 पे क्या आता है पी आता है।
16 पे क्या आता है P आता है, 23 पे क्या आता है W, A 1 पे आता है, 6 पे क्या आता है F आता है, 3 पे क्या आता है C आता है। बात करते हैं क्या करा है इसने, ऐसा क्या किया है इसने, क्या किया है बच्चों इसने, मेरे हिसाब से एक काम कर दिया इसने, एक काम किया है, 5 से कहाँ गया 3 पे, 8 से कहाँ गया 6 पे, और 3 से कहाँ गया 2 पे, तो -2 कर दिया सब में। 8 से कहाँ गया है 16 पे, और 18 से कहाँ गया 16 पे, और 25 से कहाँ गया 23 में, तो इसमें भी 2 कर दिया। मतलब कहने का मतलब इसने जो मीनिंग दे रखी थी उसको कह दिया आधा कर दिया, 3 पार्ट अलग कर दिए, और 3 पार्ट क्या कर दिए अलग कर दिए, और बोला कि अब करते हैं कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग कौन सी की है इसने, क्रॉसिंग वाली करी है। तो इसमें ऐसे पूछा है कि किसमें FRUITS, अगर इसको आधा कर दूं तो इधर देखो नंबरिंग करता हूं, 6 18 21 9 20 19, इधर से ऐसे करा है क्रॉसिंग, अगर 21 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, 19 पे क्या आता है एस। बात करते हैं आर में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा पी कितने पता है 16 पे, और एफ में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा डी कितने पता है 4 पे। एस पी सी आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होता का एस पी डी इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो अब 2 ऑप्शन बच गए। बात करते हैं आगे, अगर 19 में से क्या माइनस करूंगा 2 माइनस करूंगा 17 पे क्यू, इसमें क्यू आ रहा है इसमें भी क्यू आ रहा है। बात करें 20 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा आर, क्यू आर। बात करते हैं आई में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा जी, तो क्यू आर जी क्यू, इसमें तो एफ आ रहा है लेकिन ऑप्शन किसका हो जाएगा ए, ये कट जाएगा। आया नहीं आया। इस क्वेश्चन में एक काम किया इसने, अल्फाबेट क्या है बराबर है 6 6, टोटल कितने हैं 6 अल्फाबेट, टुकड़ा करा क्रॉसिंग कर दी, क्या कर दी क्रॉस, देख लिया। आया नहीं आया समझ में, ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें ए। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पे, आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए ब्लड रिलेशन से, और ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन को मैंने एसएससी सीजीएल में आया था ये 2024 में। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को पढ़ना है और क्या करना है डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा ना, हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन को, श्री राम ने श्री श्याम से कहा, श्री राम ने श्री श्याम से कहा, राम किससे कह रहा है श्याम से कह रहा है कि सुधा मेरी पत्नी, सुधा मेरी पत्नी, सुधा मेरी पत्नी के पति के पिता की इकलौती बेटी है। सुधा कौन है, इसकी पत्नी, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी के पति, इसका पत्नी, इसकी पत्नी का पति, तो ये हो गया ना राम के पिता की इकलौती कौन है बेटी है, इकलौती बेटी है, तो ये देखो ये कौन है सुधा है, और सुधा अगर इसके पड़ोस में है तो क्या लग गई बहन लग गई, तो क्या पूछता है श्री सुधा राम की क्या लगती है बहन लगती है, क्या लगती है बहन लगती है। आज के कितने क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, कौन सा है सीटिंग अरेंजमेंट का, कौन सा क्वेश्चन था वो, उसको बोला था बाद में करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को बाद में नहीं करना। हाँ, ये क्वेश्चन किसके लिए है, देखो रोज की तरह आज भी मैं आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दूंगा, ये किसके लिए है घर के लिए, किसके लिए है घर के लिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आज की क्लास भी आप सभी को समझ में आएगी, और नहीं समझ में आई तो एक बार पीछे से शुरू से स्टार्ट करेंगे। और एक बात और सभी बच्चों को, अगर हमारे साथ 60 डे हार्ड चैनल में जुड़ रहे हो आप, तो सबसे पहले पहली क्लास लगी है ना रीजनिंग की, वो क्लास लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट सेट पे चलना है। इतना ही बोल के मैं अपनी क्लास को क्या करता हूँ विराम देता हूँ, धन्यवाद।